नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट एथिक्स। अभी पहले एथिक्स को समझते हैं, बेस समझते हैं, बाद में सब्जेक्ट में जाएंगे, अपने पास बहुत टाइम है। सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एथिक्स जो आपको आपके 10 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट एथिक्स है, ये एथिक्स क्यों है, क्या है, सब समझते हैं। ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज तो जो आपका सब्जेक्ट एथिक्स, ये आपको ऑल 3 लेवल पे है। जैसा कि आपको पता है आपका सीएफए जो है वो तीनों के तीनों लेवल पे सेम है, उसमें एथिक्स आपको पूरे के पूरे तीनों लेवल पे। क्लियर है ये चीज। एथिक्स की अगर मैं बात करूं तो इस बार आपको 15 से 20% सिर्फ एथिक्स में से आएगा, दैट इज योर लेवल 1। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जस्ट इमेजिन आपके सिलेबस में 20% जितना वेटेज एथिक्स होल्ड करता है, नो मैटर थियोरी सब्जेक्ट, बट 20% जितना एथिक्स होल्ड करता है। नेक्स्ट, एथिक्स के अंदर टोटल 5 मॉड्यूल है, मतलब 5 चैप्टर, हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं। यू हैव टोटल 5 चैप्टर्स। चैप्टर 1 एंड 2 इज इंट्रो, व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाट इज नॉट एथिक्स। चैप्टर 3 ये बात करता है स्टैंडर्ड्स। यू हैव टोटल 7 स्टैंडर्ड्स। कितने स्टैंडर्ड्स है? 7 स्टैंडर्ड्स, एकदम इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यू हैव 4 एंड 5 विच टॉक अबाउट गिप्स, ग्लोबल पार्ट पे बात करेगा। तुम्हारे को 5 चीजों में उन्होंने बांटा हुआ है, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड इंट्रो है, थर्ड वन सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है, फोर्थ और फिफ्थ गिप्स है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? मेरे को सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है स्टैंडर्ड्स में, क्योंकि 7 स्टैंडर्ड्स है और बाइफरगेट किया। यहां तक क्लियर है क्या? पक्का? सुना, एथिक्स का आपको लेवल समझा। फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों लेवल में एथिक्स सेम है। इस बार के एथिक्स में या फिर लेवल 1 के एथिक्स में 15 to 20% एथिक्स आता है, आता है और आता है। नेक्स्ट, एथिक्स के अंदर 5 मॉड्यूल है, जिसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। चैप्टर 1 एंड 2 इज योर इंट्रो, चैप्टर 3 इज योर स्टैंडर्ड्स, यू हैव टोटल 7 स्टैंडर्ड्स, एंड नेक्स्ट इज योर फोर्थ एंड फिफ्थ टॉक अबाउट गिप्स। क्या ये चीज क्लियर है क्या? इसका सबूत मैं आपको देना चाहूंगा। तो अगर ये जो बुक आपके सामने है, उसके अंदर अगर आप देखोगे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 89। एक सेकेंड, अच्छा। सो यार इसको क्या हो रहा है अभी? हाँ, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो योर 89 जो आपका रीडिंग है, दैट टॉक्स अबाउट एथिक्स एंड ट्रस्ट इन इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन। फर्स्ट योर चैप्टर 90 इज योर कोड ऑफ एथिक्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। तो जैसे मैंने बताया, चैप्टर 1 एंड 2 ये दोनों टॉक्स अबाउट इंट्रो, व्हाट इज एथिक्स, व्हाट आर द कोड्स ऑफ एथिक्स, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज योर चैप्टर 3, जिसमें स्टैंडर्ड्स है। कितने स्टैंडर्ड्स है? 7 स्टैंडर्ड्स है। कितने स्टैंडर्ड्स है? 7। 7 स्टैंडर्ड्स को ये लोगों ने पूरी तरीके से समझाया है। अब ये 7 स्टैंडर्ड्स क्या होता है ये मैं बाद में समझाऊंगा। Then you have last 2 part, that is your global investment performance standard, which is called as GIPS, and your last is ethical application talking about GIPS। क्या ये चीज क्लियर है क्या? पक्का? अब सबसे मेन चीज, दैट इज एथिक्स। अब ये आपको सब्जेक्ट क्यों है? क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो आप मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स? क्या होता है एथिक्स? क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स? चैप्टर वैप्टर बाद में पढ़ेंगे। एथिक्स क्या होता है मेरे को सबसे पहले ये बताओ। क्या मैं बोल सकता हूं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस? हाँ या ना? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। नाउ आप लोग कौन हो? चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चार्टर्ड? चार्टर्ड क्या होता है? हम यूज करते हैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। व्हाट डज दैट चार्टर्ड मीन्स? चार्टर्ड मतलब बेस्ट एंड टॉप। चार्टर्ड मीन्स बेस्ट एंड टॉप।
फाइनेंशियल एनालिस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल एनालिस्ट? जो फाइनेंस को या मार्केट को एनालाइज करता है. व्हाट डू यू मीन बाय एनालाइज? रीडिंग. व्हाट डू यू मीन बाय एनालाइज? रीडिंग. अब आप लोगों का काम क्या है? अब मेरा एक दोस्त है सिद्धेश करके, वो नमूरा में है. नमूरा इज अ वेरी बिग कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. ही इज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर in that thing. He is giving his examination CFA level 1 में. वो भी क्या ये चीज क्लियर? मैंने उसको बोला इधर आना मत, कैसा लगेगा मैं उसको पढ़ा रहा है. हाँ, वो मेरे को देख रहा है, मेरे को बोलता है हाँ बेटा शाम को बताता हूँ तेरे को. कैसा लगेगा? मेरे को सर बोल रहा है, फिर शाम को वही गाली दे रहा है ना. सो अगेन ही इज डूइंग CFA level 1. अभी मैं उससे बहुत सारी चीजें सीखा हूँ अबाउट द इन्वेस्टमेंट एंड ऑल. अभी तुम लोग का काम क्या होता है पता है? पोर्टफोलियोज को हैंडल करना. किसको हैंडल करना? पोर्टफोलियोज. अभी मैं क्लाइंट है, तुम सब CFA समझने का खुद को, मैं क्लाइंट हूं. इज दिस क्लियर? अब एज अ क्लाइंट आप लोगों को मेरा पोर्टफोलियो हैंडल करना. क्या ये चीज क्लियर है क्या? अच्छा, मैं आपके पास क्यों आया? क्योंकि आप लोग चार्टर्ड होल्डर हो, आपको मुझसे ज्यादा मार्केट का नॉलेज है. क्या ये चीज क्लियर है क्या? आपको मुझसे ज्यादा मार्केट का नॉलेज है. अभी आपको पता है साइंस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, उनके पास तो बहुत पैसा. अभी साइंस वाले डॉक्टर देखो, काटने का पैसा मिलता है. क्या काटने का? ऑपरेशन का पैसा मिलता है. समझ रहे हो तुम लोग? वहां उसका अलग सीन है. नाउ दे डोंट नो हाउ एंड वेयर टू इन्वेस्ट. अभी उनके पास तो पैसा है. यू नो द हॉस्पिटल नेम, ये अपना कोकिलाबेन, इधर चनी रोड पे रिलायंस का हॉस्पिटल है. वहां पे अभी मेरे एक कजिन, कोई फैमिली मेंबर था, उसका बाईपास करवाया, 25 लाख रुपए लिया, और डॉक्टर ने खाली ऑपरेशन करने का 16 लाख. मैंने बोला तू 3 घंटे में 16 लाख कमाता है? तुम समझ रहे हो? अब वो 16 लाख रुपए डालेगा किधर? चलो टैक्स भी भर दिया, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करेगा. अब इन्वेस्ट में सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टॉक्स. और जैसा आपको पता है, लॉकडाउन के पहले स्टॉक मार्केट कुछ था ही नहीं. लॉकडाउन के बाद जो स्टॉक मार्केट बूस्ट हुआ है, आप देखो इंस्टा पे इतने लोग रील डालते स्टॉक मार्केट पे, ऐसा मस्त ऐसा ट्रेडिंग सेटअप बनाया है, आता कुछ नहीं है, एक फोटो डालेंगे, ऐसा सब नोट वोट रखे रहेंगे, बाय ट्रेडिंग ही सब कुछ है. उनको कुछ नहीं आता, उनको खाली टिप पता है और स्टॉक्स पता है. बट यू आर द पर्सन हु रीड द कंपनी. कंपनी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. तो हम सब लोग मिलकर आपको पैसा दे रहे. क्या चीज कह रहे? हम आपको क्या दे रहे? पैसा. क्या दे रहे? पैसा. अब पैसा बहुत बड़ी चीज है. सो जस्ट इमेजिन वी आर गिविंग यू आर हार्ड अर्न मनी. साले खून पसीने बहा के तुमको पैसा दे रहे ताकि तुम इन्वेस्ट करो और जिससे हमें रिटर्न मिले. जब मैं बात करता हूं पैसे की और जो मैं आपको देता हूं, तो तुमको नहीं लगता तुमको मेरा पैसा संभाल के रखना चाहिए? एज आई एम ट्रस्टिंग यू गाइस फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तुमको भी मेरे साथ अच्छा करना चाहिए. डोंट यू फील दैट तुमको मेरे साथ एथिकली काम करना चाहिए? ऐसा नहीं कि भाई खुद का माल निकाल दिया, बाकी क्या है, हमको क्या, क्लाइंट जाए बाढ़ में. एज अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, द बिगेस्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर इज, your सब्जेक्ट इज एथिक्स. व्हाई? आप कोई भी कंपनी में काम करो, आपके पास जनता का पैसा है. विद दिस हर्षद मेहता जो स्कैम हुआ था 1992 में, वो भी यही वजह से हुआ था, क्योंकि उसके पास जनता का पैसा था एंड ही वाज मैनिपुलेटिंग द मार्केट. मार्केट ऊपर करने का है, सबको कॉल किया, स्टॉक खरीदो 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 खरीदो. तुम लोग भी वही करोगे, बिकॉज यू हैव लैक्स एंड करोड़ ऑफ पोर्टफोलियोज. तुम्हारे पास करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो, 400 करोड़ के पोर्टफोलियो है. तुमको क्या करने का है? इसका स्टॉक का प्राइस बढ़ाने का है. तुमने तुम्हारे क्लाइंट को बोला बाय करो, इससे तो मार्केट मैनिपुलेट करो. बट तुमको नहीं लगता गलत है? गलत है. हर्षद मेहता ने क्या किया? सबको फोन कर करके बोला खरीदो खरीदो खरीदो. सबने गधों की तरह खरीदा और एक दिन मार्केट फटा और जो प्राइस पे सबने 150 में खरीदा, सीधा आया 50 रुपए, 20 रुपए में, 10 रुपए में. तुमको नहीं लगता गलत है? अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको पता नहीं था मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते, तुम्हारे पास पैसा दिया और तुमने ये किया. गलत है. और तुम तुम्हारे पूरे एथिक्स में देखोगे भाई, CFA का एथिक्स इज वंडरफुल. भाई क्या ड्राफ्ट किया है तुमने, तुम्हारे इस मतलब इस बुक ने.
एंड तुम्हारी मेन बुक सीएफए इंस्टीट्यूट की। तुम्हारे चार्टर्ड फाइनेंशियल में इतना खतरनाक एथिक्स है ना, मैं बताऊं आगे जब स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तब तो धमाल है। तुमको पता है क्या, तुम लिख रहे हो ना पेपर, टिक मार्क करते हो ना, टिक मार्क, अगर वहां पर बोला पेन डाउन फिर भी तुमने टिक मार्क किया, अनएथिकल है, लाइसेंस कैंसिल, तुम लोग को एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। जस्ट इमेजिन, इतना एथिकल है। जब पेन डाउन बोला मतलब पेन डाउन। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये भी पोस्ट नहीं करना कि तुम्हारा पेपर था। जस्ट इमेजिन, अनएथिकल है। ये सारे स्टैंडर्ड्स दिए हुए तुम्हारे सीएफए ने। अच्छा वो तो छोड़ो, उससे भी खतरनाक, जब भी हम सीएफए बनते हैं ना, तुम ये भी नहीं लिख सकते कि आई एम अ सीएफए, नहीं, अनएथिकल है, लाइसेंस कैंसिल। यू हैव टू मेंशन द सीएफए वेरी प्रॉपरली। यू कैनॉट यूज कि आपने एकदम छोटे हैंडराइटिंग में सीएफए लिखा, जैसे अभी ऐसे देखो सीएफए, नॉट अलाउड, C.F.A नॉट अलाउड, अनएथिकल है। आप समझ रहे हो, आई एम द मास्टर ऑफ सीएफए, अनएथिकल है, लगा ही नहीं सकते। आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम इतना अच्छी तरीके से यूज करना है। अच्छा, आप लेवल 1 क्लियर हो गए, आप ये भी नहीं लिख सकते आपका नाम और लेवल 1, गलत है, इतने सारे स्टैंडर्ड्स दिए हुए। अच्छा, मार्केट मैनिपुलेट नहीं करना, हमेशा एथिक्स में एक चीज याद रखने का, हमेशा एज अ इन फ्यूचर आल्सो यू आर गोइंग टू बी सीएफए, हमेशा याद रखने का। देखो कितना भी एथिक्स बोलो, पैसों के सामने एथिक्स वेथिक्स कुछ नहीं होता। क्या ये चीज क्लियर है क्या ना? अब बिगेस्ट एग्जांपल राकेश झुनझुनवाला, भाई साहब को पैसों की जरूरत है, तुम जैसे लोगों को फोन करेगा, क्यों? तुम्हारे पास पोर्टफोलियोज है। बोले हेलो, हाँ क्या हुआ, सुनना एक स्टॉक का प्राइस बढ़ाने का। कौन सा सर? ये स्टॉक का। ओके सर, बाय कर लो। राकेश झुनझुनवाला ने बाय किया तो मार्केट में बाय हुआ, बाय हुआ तो डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ा तो प्राइस बढ़ा। राकेश झुनझुनवाला ने 10 रुपए का शेयर लिया था, मैनिपुलेट किया मार्केट, बाय किया। अब जब राकेश झुनझुनवाला क्वांटिटी बाय करेगा तो तुम लोग को भी फोन करेगा, तुम भी बाय करो, तो मार्केट में बाय का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। 10 से सीधा प्राइस 20, 20 से सीधा 50। झुनझुनवाला ने बोला बस पैसा कमा लिया, कर दो सालों सेल। जिन जिन्होंने 50 में शेयर खरीदा होगा ना, सेल के बाद जब डिमांड गिरेगा तो प्राइस भी गिरेगा 10 पे। अनएथिकल है, तुम समझ रहे हो, गलत है। यू एज अ चार्टर्ड होल्डर, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपके पास कोई ऐसी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो आपको पब्लिश नहीं करनी। अगर आपने पब्लिश किया तो मार्केट हिल जाएगा। अरे अंबानी छींकता भी है तो भी मार्केट हिलता है, बारिश कहीं और हो रही है, मार्केट का प्राइस यहां गिर रहा है। अरे भाई देखो, अभी हमने ना स्टॉक्स, नो डाउट आई आल्सो हैव लिटिल नॉलेज अबाउट स्टॉक्स एंड ऑल, बट या आई डू इन्वेस्ट। तो मैंने एक ब्रोकर रखा हुआ है जो टिप देता है कि इसका ऐसा, इसका ऐसा। आई एम अ कंपनी लॉ प्रोफेसर, स्टॉक्स कैसा होगा कैसा नहीं होगा, शेयर्स का क्या लॉ होता है, सब कुछ आई नो हाउ टू रीड द कंपनी एंड ऑल। पर दुनिया टिप पे चलता है, आई गॉट अ टिप, आई इन्वेस्टेड, फिर बोलते सेल कर दो, सेल कर रहे, अगेन गलत है। अच्छा, आप एक चीज समझो, अभी स्टॉक मार्केट गिरा हुआ था क्रिसमस में, क्यों? यूएसए के लोगों का फेस्टिवल है, तो वो लोग को पैसों की जरूरत होती है, तो मार्केट में सेल कर देते शेयर्स, प्रॉफिट निकाल लेते। तो जब वहां का मार्केट सेल करते तो डिमांड गिरता है, अगेन प्राइस गिरता है, तो यहाँ के मार्केट पे इफेक्ट होता है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? सो आपको कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको बाहर डिस्क्लोज नहीं करनी। ये सब लिखा हुआ है अलग लेवल पे, मार्केट मैनिपुलेट नहीं करना, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकालनी। यू शुड बी लॉयल टुवर्ड्स योर क्लाइंट्स। व्हाई? क्योंकि यार एक चीज समझो यार, इंसानों का पैसा गया है। एंड यू नो व्हाट, हर्षद मेहता के टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल ने सुसाइड किया था, पूछ लेना, फिर गूगल कर लेना, क्यों? पैसा लगा यार। यू नो वन ऑफ द बेस्ट मूवी इज बाजार, देखा है आपने बाजार? सैफ अली खान का, जिसने नहीं देखा देखना, बेस्ट मूवी है। लास्ट में वो बताया कि कैसे मार्केट मैनिपुलेट करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग करता है। भाई लोग पागल हो जाते हैं, पूरा पैसा लगा है लोगों का, जनता का पैसा लगा है, और उसके साथ आप खेल रहे हो। क्या ये चीज क्लियर है क्या? यू शुड ऑलवेज बी एथिकल। कभी भी हमें क्लाइंट को पहले रखना है, फिर अपने को रखना है। वो बोलते हैं ना भगवान सबका भला करे,
ऐसे बोलना, ऐसा नहीं बोलना भगवान सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे, गलत। यू शुड बी एथिकल, ऑलवेज पुट योर क्लाइंट्स आगे, देन योर एम्प्लॉयर एंड देन यू, लिखा हुआ है। तुम समझ रहे हो क्या? बेसिक समझा हम एथिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। आगे जब हम पूरा एथिक्स पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स बनाए हैं एथिक्स वालों ने, क्या क्या हमें फॉलो करने, क्या क्या हमें फॉलो नहीं करना। पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं मेरी तरफ से आप सभी को दूंगा, ऑनलाइन वाले बच्चे सो रहे हैं कि है? फटाफट से हाँ या ना बता दो। है। चलो एक ही, सूरज और तनिषा दो ही जन जवाब दे। ठीक है। ये कौन है? प्रभाकर। प्रभाकर लड़का है लड़की है? लड़का है। प्रभाकर भाई, आर यू अलाइव? तनिषा भाग गई क्या? राहुल सर ने कुछ सुना दिया लगता है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच तनिषा फॉर योर रिस्पॉन्स। सुनो, ध्यान दो अभी। अच्छा, मैं आपको मेरी तरफ से क्या दूंगा एथिक्स में, सुनो। सबसे पहले तो जो आपके पास किताब है, दैट इज अगेन द बेस्ट बुक, क्लियर है। सेकंड, एमसीक्यू बुक। क्यों? एथिक्स में एमसीक्यू मैं आपको बताऊंगा। एथिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का चांस है 10% और केस स्टडी पूछने का चांस है 90%। मैं आपको कुछ केस स्टडी बताऊंगा। क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि एक XYZ पर्सन है, XYZ पर्सन एग्जाम देके घर आया, घर आने के बाद उसने सोशल मीडिया चलाया, फिर उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि आज कॉन्ट के 18 क्वेश्चन आए थे, आज एथिक्स के 10 क्वेश्चन आए थे जो मुझे हार्ड लगे, पोस्ट कर दिया। एथिकल अनएथिकल? अनएथिकल। क्यों? क्यों? अरे एक दिमाग समझो, तुम अकेले थोड़ी हो जो एग्जाम दे रहा है, तुम्हारा अकेले का कंट्री थोड़ी है जो एग्जाम दे रहा है। देयर आर मोर देन 140 कंट्रीज, कहीं टाइम आगे है, कहीं टाइम पीछे है। बिकॉज ऑफ यू जापान में बैठे वाले आदमी को पता चल रहा है कि एग्जाम में क्या पूछा। अनएथिकल है ना, मतलब वो पास हो रहा है। दुबई वाला डाल रहा है, तुमको मालूम पड़ रहा है, डालना ही नहीं है जब तक सबका एग्जामिनेशन खत्म हो। समझ रहे हो क्या? अनएथिकल। एंड एज अ चार्टर्ड होल्डर सिर्फ इंडिया में थोड़ी काम करना, यू हैव टू वर्क इन फॉरेन ऑल्सो। फॉरेन कंपनीज में काम करना, वहां पे लोग तो जेन्युइनली एथिकल होते हैं, यहाँ की तरह थोड़ी है रिश्वत खिलाओ। और वहां की पॉलिटिकल भी अपने तरह नहीं है, हाँ या ना? क्लियर है? सो अगेन यू विल गेट एन एमसीक्यू बुक। थर्ड, यू विल गेट अ चार्ट बुक। चार्ट बुक में और शॉर्ट में दिया होगा। चार्ट बुक को हमको लर्न करना, क्लियर है? एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो भगवान है हमारे लिए, दैट इज मेन बुक विच इज गिवन बाय CFA इंस्टीट्यूट। भाई साहब, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको पूरा गो थ्रू करने का है, क्लियर है? जब अपना ये वाला बुक खत्म हो जाएगा, उसके साथ साथ हम एमसीक्यू करते हुए चलेंगे, उसी के साथ हम चार्ट बुक से चार्ट बनाएंगे, एंड लास्ट मेन बुक तो 100% रीड करेंगे। इसके बाद एथिक्स 100% टिप्स पे रहेगा। नेक्स्ट, इसके साथ हमको एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करना है। क्यों? वाई? रीजन बता दो। शायद ये चीज मेरे लिए एथिकल है पर तेरे लिए नहीं है, शायद ये चीज इसके लिए एथिकल है बट इसके लिए नहीं है। सिनेरियो दिया है, तुमको डिसाइड करना है एथिकल है या नहीं, और आंसर्स भी ऐसा लगता है सब सेम है, उसमें से हमको एक चूज करना है कि कौन सा राइट है। क्या ये चीज क्लियर? जितने ज्यादा एमसीक्यू होंगे उतने ज्यादा करेंगे। क्यों? देखो, पूरा साल विराट कोहली कितना भी क्रिकेट खेल ले, कितना भी चौके छक्के मार ले, अगर 3 घंटे के मैच में हक दिया तो खत्म, पूरे साल की मेहनत पानी में। क्या ये चीज क्लियर है क्या? सेम करना है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, इतने एमसीक्यू करने का कि लास्ट में डर ही खत्म हो जाएगा एमसीक्यू का। ऐसा लगेगा ये तो देखा हुआ है, तुम बोलोगे सीएफए को मैं तुमको एमसीक्यू बना के देता हूं, तुमको नहीं आता बनाने, इस तरीके से। क्या ये चीज क्लियर है क्या? पक्का? एथिक्स समझेंगे, टॉपिक खत्म होगा, एमसीक्यू करेंगे, टॉपिक खत्म होगा, एमसीक्यू करेंगे। जैसे अभी एक मॉड्यूल खत्म हो, एमसीक्यू करो, 2 मॉड्यूल खत्म हो, एमसीक्यू करो। क्या ये चीज क्लियर है क्या? पक्का?
गुड। तो ये सारी चीजें हम लोग करते हुए चलेंगे, धीरे 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 ये चीजें चलेंगे। अब सबसे पहले आप सभी बच्चे कॉलेज गोइंग है, इस हिसाब से मुझे आपका लेक्चर शाम को लेना पड़ेगा, है ना, दैट इज दोपहर के बाद। 99.99% मेरा लेक्चर होगा थर्सडेज एंड संडेज, दैट विल बी फ्रॉम 4 to 8। क्लियर है? तो संडे में खराब करेगा, 4 to 8 क्लियर है, वरना मॉर्निंग तो मेरे सारे स्लॉट्स फ्री होते, बट बिकॉज यू वांट इन इवनिंग तो मैं 4 to 8 लेकर निपटाएगा। क्या चीज कर रहे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या कोई दिन ऐसा हो सकता है जब आप सुबह आ सकते हो? सिर्फ संडे ही ऐसा? हाँ ये तो ठीक है, सिर्फ संडे ही, कभी भी सिर्फ संडे होता है, बाकी तुमको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ता है, ठीक है चलेगा। तो फिर मैं ट्राई करता हूं तो 2 दिन या एक एक्स्ट्रा दिन लेकर मैं खत्म कर दूंगा। क्या ये चीज क्लियर है क्या? वंस once your ethic is done, then we are going to go on eco. Now let us start the main part, that is your module number first, that is your ethics and trust in investment professional। अपनी बुक खोलनी है और तुम्हारे पास अगर पेन पेंसिल जो भी है तुम लोग मार्क करते हुए चलोगे। क्या ये चीज क्लियर है क्या? चलो नाउ अगेन, हमारे चैप्टर का नाम क्या? हमारे चैप्टर का नाम है एथिक्स एंड ट्रस्ट इन इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन। अच्छा, ट्रस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रस्ट? भरोसा। ट्रस्ट मतलब क्या होता है? भरोसा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एथिक्स और इन सीएफए और इन योर चार्टर्ड फाइनेंशियल करियर इज ट्रस्ट। क्यों? अगर आप क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड करोगे तो क्लाइंट आपको और पैसे देगा, वरना क्लाइंट आपको पैसे नहीं देगा। नाउ नॉट ओनली द सिंगल क्लाइंट, बट अगर आपने कोई भी अनएथिकल काम किया तो इट विल हार्म द सोसाइटी। कैसे? आपके पास हजारों लोगों का पोर्टफोलियो है, अगर आपने कुछ भी गफला किया और जिससे कंपनी भी डूबा, लोगों का पैसा भी डूबा, तो तुमको नहीं लगता लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे अगली बार इन्वेस्टमेंट करने के लिए? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। सो देयरफॉर एथिक्स एंड ट्रस्ट इन इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन। नाउ this chapter talks about two things, that is your ethics and profession. Now what do you mean by profession? What do you mean by profession? So as we say, there is a professional guy. So what is profession? See, there are three things. First is salaried person, second is business, and third is profession. So I can say job, business, profession. In job you get salary, in business you get profit, in profession you get fees. अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं लॉयर हूं, क्लियर है, तो मेरा प्रोफेशन क्या है? एडवोकेट्स। क्लियर है? आई एम एन एडवोकेट। तो मेरा प्रोफेशन क्या है कि मैं लॉ अच्छे से जानता हूं। सो कैन आई से प्रोफेशन मींस अ पर्सन who has immense knowledge about that one particular thing. Now if you are a CA, for an example, now CA is a profession. Chartered accountant, accountancy में वो supreme है, he has his own firm, he gives service to the people. वैसे ही CFA is a profession. What profession? कि तुम लोगों के पास फाइनेंशियल एनालिस्ट करने का नॉलेज है, तुम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड कर सकते हो, कंपनी रीड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट किधर करना है रीड कर सकते हो। सो यू आर अ प्रोफेशन। क्या ये चीज क्लियर है क्या? आ जाओ नाउ मार्क करेंगे, जितना मैं मार्क करता हूं उतना ही करना, ठीक है? एथिक्स कैन बी डिस्क्राइब एज सेट ऑफ शेयर्ड बिलीफ अबाउट व्हाट इज गुड और एक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड व्हाट इज बैड एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स? फिर तीन आपको क्वेश्चंस दे देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यू हैव टू चूज विच वन इज राइट। क्लियर है ये चीज? विच वन, अच्छा क्वेश्चन भी कैसे मस्त देते, विच वन इज मोर लाइकली या मोस्ट लाइकली। अरे है तो तीनों ना, उसमें से तुम्हारे हिसाब से मोस्ट लाइकली क्या है? क्या ये चीज क्लियर है क्या? पक्का? ग्रेट। सेकंड, ethical conduct has been described as behavior that follow moral principle. Now what do you mean by moral principle? What do you mean by moral principle? अच्छा छोड़ो, what do you mean by principle? क्या सुना है कभी प्रिंसिपल? क्या होता है प्रिंसिपल? अपने स्कूल में प्रिंसिपल था, क्या करता था वो? बैठने का और खाने का, लोगों की फीस लेने का, है ना? क्या करता था हमारा प्रिंसिपल? हाँ, अब
क्या मैं बोल सकता हूं, यहां पर लिखा है मॉरल। मॉरल मीन्स कोर, मॉरल प्रिंसिपल। जैसे अभी हम बोलते हैं ना कि मेरे लाइफ में मेरा कुछ प्रिंसिपल है, उसूल है। क्या है? उसूल है। फॉर एग्जाम्पल, सब गुजराती है तू, अरे छान छान, તમે બધા ગુજરાતી છો, સરસ. तुम लोग नॉनवेज खाओ છો? नहीं खाओ છો? कोई भी नहीं खाओ છો? अपन खातो ना, मस्त. आई एम ऑल्सो गुजराती. हाफ. हाफ मीन्स कि ऐसा है कि आई डोंट प्ले गरबा, आई हेट गरबा, एंड आई ईट नॉनवेज, सो प्लीज डोंट जज. थैंक यू. छान. हाँ ऐसा मतलब वो मुझे लोग बोलते कि क्यों ही पैदा हुआ, मैं बोला सेम. सो आई लव नॉनवेज द मोस्ट एंड आई डोंट प्ले गरबा, दैट्स फाइन, है ना? ठीक है. सो अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम लोग तो बेचारे नॉनवेज खाते नहीं हो. जो नॉनवेज खाते उनके कुछ एथिक्स होते जो मुझे वाहियात लगते. मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाने का, शनिवार को नॉनवेज नहीं खाने का. अब मेरे को बताओ इसमें एथिकल बात क्या है? सोमवार को मुर्गा मारेगा, मंगलवार को नहीं मारेगा. मुझे एक बात बताओ, मैंने मर्डर किया और मैंने बोला ट्यूसडे मैंने मर्डर, श्रावण चल रहा है, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा किसी को, तो क्या जज ऐसा बोलेगा कि नहीं बहुत अच्छा आदमी, इसको जेल मत डालो रे, ये श्रावण में नहीं मारता, ये नॉर्मल दिन पे मारता? चलेगा? नहीं चलेगा? नहीं चलेगा. तो तुमको नहीं लगता कि लाइफ में किसी किसी के लोगों के प्रिंसिपल्स होते, वो लोग के प्रिंसिपल ही अलग होते कि मैं मंगलवार और शनिवार नहीं खाऊंगा. कुछ लोगों के प्रिंसिपल होते कि मैं गाली नहीं दूंगा. हाँ, मैं सीए इंटर के बैच में एक लड़का है, गाली नहीं देता. एक बार तो मेरी निकल गई, तो बेचारा कोई गाली दे रहा था तो उसको बोलते हैं गाली मत दे यार, गाली क्यों देता है? मैंने बोला यार सुन, कलयुग है ये, तू सतयुग से आया है, तुझे वापस जाना चाहिए. क्या ये चीज क्लियर है? सो अगेन, एवरीवन हैव देयर ओन एथिक्स, ओन प्रिंसिपल्स. फॉर सम पीपल इट इज गुड, फॉर सम पीपल इट इज बैड. तो अपने को पता होना चाहिए अपने लिए क्या सही है और अपने लिए क्या गलत. क्या ये चीज क्लियर है क्या? नेक्स्ट, एंड विद द सोसाइटी एथिकल एक्सेप्टेशंस. क्या ये चीज क्लियर है क्या? एक्सपेक्टेशन, सॉरी पानी, एक्सपेक्टेशंस. ये अच्छा ही है ना भाई? देख, कल सुबह लेक्चर है मेरा, कुछ होगा नहीं ना मेरे को. किसी का इसमें भी एथिक्स होता है, हाइजीन, स्पेशली लड़की लोगों का. मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है, खाने से पहले और खाने के बाद सैनिटाइजर यूज करना जरूरी है क्या? सॉरी सॉरी, तुम लोग सोबो थोड़ी हुए. कहाँ रहते हो तुम लोग? वेयर डू यू स्टे? अरे चांद, अरे वाह, बहने बहने हो क्या तुम तीनों? ऐसे कुछ सगे वगे हो क्या तुम लोग? कैसा, एक सोसाइटी में रहता ऐसा कुछ है? तुम दोनों बहन हो गया? हाँ आइडेंटिकल लग रहे थोड़े थोड़े. नहीं तो कैसे जानते हो तुम एक दूसरे को? अच्छा, बहुत गहरा रिश्ता लग रहा है. कितने साल से जानते हो एक दूसरे को? एक मिनट, डिसाइड कर लो पहले तीनों के. को मिलाया, ओके. सो A इक्वल्स टू B एंड B इक्वल्स टू C, सो ऑटोमेटिकली A इक्वल्स टू C, ऐसा कुछ. बहुत साथिया हो गया यार, साथ साथ हो तुम लोग, समझ गया मैं. ठीक है. तो मीरा रोड में किधर? नया नगर? तो प्लेजेंट पार्क में रहता है, ठीक है, गुड गुड. तो कैसे जाता है? बस? अच्छा ऐसा है, चलो good. मैं रहता हूँ मीरा, मतलब मैं महेंद्र में रहता हूँ, गोल्डन नेस्ट. देख अगर कभी मैं मीरा रोड में दिखा तो इग्नोर करना. मेरे को बहुत ऐसा ऐसा लगता है कि यार स्टूडेंट्स आसपास ना हो, कैसा लगता है? मैं अपने रिलैक्स मूड में हूँ, ऐसा थोड़े कुछ अलग कपड़े पहने हैं, ऐसे कुछ शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के मस्त घूम रहा हो, कभी एक आधे को गाली वाली दे दिया रास्ते पे, तो कैसा लगेगा? अरे ये तो सर है हमारे, इनको क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या ये चीज क्लियर है क्या? कोई, चलो. नाउ, ethical conduct has also been described as conduct that improves outcome of stakeholder. Again important, ध्यान देना. क्या बोला है? ethical conduct has also been described as conduct that improve outcome of stakeholders. अच्छा, outcome of stakeholders क्या होता है? stakeholders मतलब
शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसा लगाया कि क्या ये चीज उनका आउटकम इंप्रूव होता है। अगर हम एथिकल होते तो लॉजिक लगा, मैं अच्छा काम करेगा तो फायदा किसको होगा? स्टेक होल्डर्स को। मैं मेरा फायदा छोड़कर उसका फायदा करेगा। एग्जांपल देता हूं, तुम लोग, मैं इन्वेस्टर हूं, तुम लोग सब सीएफए, दो कंपनी सामने, एक कंपनी आके बोलता है मेरी कंपनी का शेयर्स खरीदवा सबको, मैं तेरे को 1% ये देता हूं कमीशन। तुमने बोला वाह अच्छा है। दूसरा कंपनी आया, बोलता है मेरे स्टॉक्स खरीदवा, क्लियर है, मैं तेरे को 3% कमीशन देता हूं। प्रॉब्लम ये रिस्क ज्यादा है। नाउ यू एज अ सीएफए तुम क्या करोगे? क्लाइंट के बारे में सोचोगे कि मैं एक काम करता हूं, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करवाता हूं जहां रिस्क कम है, भले मुझे कम कमीशन मिले। तुमने बोला बाढ़ में गया इन्वेस्टर, मेरा कहां पैसे लग रहा है, बुलाओ 3% वाले को, पैसा भी मिल रहा है, कमीशन भी मिल रहा है और स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी हो रहा है। तुमने इस चक्कर में मेरे पैसे रिस्की चीजों पे लगा दिए, तुम अनएथिकल हुए, उससे मेरा नुकसान हो। यहां पर क्या लिखा, अगर आप एथिकल तरीके से काम करोगे तो मेरा आउटकम बढ़े। क्या ये चीज क्लियर है क्या? नेक्स्ट, who are people directly or indirectly affected by the conduct? Example of stakeholder in the case of investment professional includes their client, co-workers, employers and the investment profession as the whole. सब इसके अंदर आ जाएंगे, तुम्हारे clients, co-workers मतलब colleagues, clients आ गया, colleagues आ गया, employer आ गया जिसने तुमको रखा है, and all the investment profession as whole, सब लोग। सबसे important, some decisions may bring positive result for you but negative consequences for stakeholder such as co-workers. For an example, तुम्हारे लिए 3% प्रॉफिट, 3% कमीशन शायद बेटर है, तुम्हारे लिए पॉजिटिव है, बट उससे मेरे लिए तो नेगेटिव है ना, मैं डूब जाऊंगा। क्या ये चीज क्लियर है? यू शुड ऑलवेज बी एथिकल। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोड ऑफ एथिक्स? कोड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कोड? कोडिंग किया है क्या? कभी कोडिंग देखा है तुम लोगों ने? मतलब कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए कोडिंग करना पड़ता है, कुछ ऐसा रिटर्न बनाना पड़ता है कोडिंग करने के लिए, अरे हाँ ना, तो एक रिटर्न फॉर्म में होता है। सो कोड मतलब क्या होता है पता है? रिटर्न फॉर्म। कोड मतलब रिटर्न फॉर्म। तो कोड ऑफ एथिक्स मतलब रिटर्न सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल। व्हाट डू मीन बाय कोड ऑफ एथिक्स? कोड मतलब रिटर्न, एथिक्स मतलब मॉरल प्रिंसिपल। तो कोड ऑफ एथिक्स मतलब जो भी रिटर्न सेट ऑफ मॉरल पॉलिसीज लिखी है that can guide behavior by describing what is considered acceptable behavior. क्या ये चीज क्लियर है क्या? पक्का? मतलब क्या बोला है, कुछ चीजें रिटर्न लिखे, जैसे अभी आपका सिंपल सा एग्जांपल है, सीएफए ने 7 स्टैंडर्ड्स बताए, रिटर्न है ये कोड ऑफ एथिक्स कि आपको फॉलो करना है तो करना है। अब और एक चीज बता दो, कुछ लोगों के एथिक्स होते हैं, जैसे डू यू गाइस नो बियर बाइसेप? रणबीर अलाहाबादिया, ही हैज हिज कंपनी कॉल्ड मॉन्क, है ना, मॉन्क एंटरटेनमेंट, दैट वाज मॉन्की, मॉन्क एंटरटेनमेंट। क्या ये चीज क्लियर है क्या? इन मॉन्क एंटरटेनमेंट, वन ऑफ माय फ्रेंड वो वहां पर काम करती है, देयर इज अ रूल, आप फ्लोर पे गाली नहीं दे सकते। अगेन एथिकल, क्योंकि आजकल का जनरेशन कैसा है, हमारा एक सेंटेंस में 4 गाली और एक शब्द होता है, गालियों से भरे हम। अभी देखो, एक दोस्त कुछ गलत काम कर रहा है, तुम क्या बोलते हो? कह रहे यार ऐसा मत कर, ये काम गलत है, तुझे ये नहीं करना चाहिए, मत कर, छोड़ दे इसको। तुमने गाली दे दी, वो काम छोड़ देगा? कोई कुछ गलत काम करे, तुमने सीधा बोला अरे, तो वो तुरंत छोड़ देगा। सी हाउ गुड थिंग्स। तो आजकल गाली कैसे हो गई है कॉमन, तो वहां पर उनका एथिक्स बोलता है, लिखा हुआ है वहां पर, अगर कोई भी गाली देते हुए पकड़ा गया 500 फाइन, दूसरी बार पकड़ा गया जॉब से निकाल देंगे। तो वहां का एटमॉस्फियर भी वैसा है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो रिटर्न है वो, जैसे तुम्हारा है कोड ऑफ एथिक्स। क्या ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट, having a code of ethics is the way to communicate the values, principles and expectations of the organization. अच्छा, ये क्या करने के लिए करने? कम्युनिकेट करने के लिए। क्या ये चीज क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आप लोगों को बोलना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक कोड ऑफ एथिक्स बनाऊं कि आपको ये रूल्स तो फॉलो करना है, मॉरल प्रिंसिपल फॉलो करना है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? नेक्स्ट, or other group of people and provide general guide to what constitutes acceptable behavior. क्या ये चीज क्लियर है क्या? Again, sorry. Again, the last part, that is
some codes of ethics includes a set of rules or standards that require some minimum level of ethical behavior. जो भी standards बनाओगे कम से कम उसके अंदर ethical behavior होना चाहिए. जो भी काम करोगे ethics से करोगे. क्या ये चीज clear है? What do you mean by profession? A group of people with specialized skill and knowledge who serve other and agree to behave in accordance with the code of ethics. आराम से समझते टेंशन के बिना. क्या बोला है? A profession refer to a group of people with specialized skill and knowledge who serve other and agree to behave in accordance. अभी मैं लॉयर हूं, मेरा प्रोफेशन क्या है? केस लड़ना, लॉ का नॉलेज देना. अभी तुमको पता है हमारे लॉ में, मैं तुमको बता दूं, एथिक्स लिखा हुआ रहता है. सबसे बड़ा एथिक्स पूरी दुनिया में ब्राइब नहीं लेने का. रिश्वत तुम्हारे इसमें भी है भाई. आगे तुम देखो क्या लिखा है मालूम कोड में? किसी ने भी आपको गिफ्ट दिया, आपने एक्सेप्ट किया, अनएथिकल. क्यों? तेलगी स्कैम देखा 2003? तेलगी स्कैम देखना. द गाय गिफ्टेड वॉच टू द बैंक मैनेजर. व्हाई वॉच? ये वॉच में ऐसा क्या है? आपने देखा रहेगा अंबानी की शादी में भी अंबानी ने वॉच गिफ्ट किया सबको. व्हाई? बिकॉज गिफ्टिंग अ वॉच इज सेड दैट टू स्टार्ट अ न्यू ट्रांजेक्शन या न्यू बिजनेस. किसी के साथ आप कनेक्शन बनाते हो तो आप वॉच गिफ्ट करते हो. एवरीथिंग हैज अ मीनिंग इन दिस वर्ल्ड. नथिंग इज ऐसा नहीं कि सुबह उठा तुम्हारे नाम की तरह कुछ भी नाम रख दिया. नहीं, एवरीथिंग हैज अ मीनिंग. You know what is the national bird of India? Peacock. Why peacock? ऐसे थोड़ी सुबह को उठा रहे मोर दिखा रख दो, मोर है अपना नेशनल बर्ड. नो, देयर इज अ रीजन बिहाइंड व्हाई पीकॉक. तुमको मालूम है क्यों? पीकॉक का फेदर देखा है? पीकॉक के फेदर में इट इज मल्टी कलर. दैट डिस्क्राइब्स इंडिया, जहां पर मल्टी रिलीजन साथ में रहते. व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ यूएस? ईगल. क्यों? ईगल सबसे टॉप फ्लाई करता है एंड यूएसए सबसे टॉप कंट्री है. हर चीज का मतलब है भाई, हर चीज का मतलब है. यू नो इन लॉ वी से दैट जब भी हमें उम्र कैद मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ इम्प्रिजनमेंट. इफ यू डू सम क्राइम एंड फॉर दैट द पनिशमेंट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट. बट इफ योर बिहेवियर इज गुड तो वो तुम लोग को 14 साल में छोड़ देंगे. 14 years. Why not 15? Why not 16? 16 भी तो रख सकता था ना, तो 10 साल भी रख सकता था. Why 14? You know why? Reason. राम जी 14 साल वनवास करके आए थे. And we say that कि जो भी वनवास करता है 14 years, जो उन्होंने गलती की थी जिसकी वजह से उनको वनवास जाना पड़ा, वो पूरा होता है. And for that reason हम 14 years में छोड़ देते. Is this clear? 100%. तो हमारे एथिक्स होते. पहली बात तो रिश्वत लेना नहीं है, प्रॉपर ड्रेस में आना है, क्लाइंट से कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना. ये हमारे सारे कोड ऑफ एथिक्स है. वैसे तुम्हारे एथिक्स है क्लाइंट के लिए काम करना है, किसी ने गिफ्ट दिया एक्सेप्ट नहीं करना. सीएफए डेजिग्नेशन को इज्जत से देना है. नेवर सुपीरियर योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स. तुम नहीं लिख सकते आई एम द मास्टर ऑफ सीएफए, आई हैव इमेंस नॉलेज ऑफ ये. नहीं लिख सकते, गलत है. क्या लिखने का पता है? बिकॉज ऑफ द चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस कोर्स आई गेन्ड द नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट. मास्टर नहीं चलेगा. इतना एथिकल है तुम लोग को. आगे तुम देखो, आगे स्टैंडर्ड पागल हो जाओ. तुम बोले क्या पढ़ रहे हैं हम? इतना एथिकल तरीके से. एंड मतलब जहां तक मैंने सुना है और जितना मैंने रिसर्च किया है इस पार्ट पे, जब मुझे किसी ने ये चीज बताया, जो मेरा दोस्त नमूरा में है, उसने मुझे बोला कहीं पर भी रिसर्च कर लेना. जब उसने मुझे बोला था कि सीएफए का एथिक्स ना बहुत खतरनाक है. सब में आप देखो, सीए में एथिक्स होता है, सीएमए में भी एथिक्स होता है, सीएस में एथिक्स नहीं होता, बट उनके एथिक्स ना बहुत कम होते हैं. और आप एक चीज नोटिस करोगे, एथिक्स इज अ थ्योरी सब्जेक्ट. क्या काम का आपका ये, बट स्टिल इट हैज अ वेटेज ऑफ 20%. तो मतलब वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. क्या ये चीज क्लियर है क्या? 100%. ग्रेट. सो अगेन, प्रोफेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसके पास स्पेशलाइज स्किल है. क्या ये चीज क्लियर है? एंड नॉलेज है टू सर्व अदर्स. क्या ये चीज क्लियर है क्या? गुड. अ प्रोफेशनल code of ethics is the way for a profession to communicate to the public that its member
will use their knowledge and skill to serve the client in a honest and ethical manner. क्या बोला है? Use their knowledge and skill to serve their clients in a honest and ethical manner. यही तो तुम्हारा कोड ऑफ एथिक्स बताता है कि तुम्हें एथिकल मैनर में काम करना है. क्या ये चीज क्लियर है? अभी ये सब ना एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस है. इसके क्वेश्चन आंसर्स एकदम ही अलग है. हमें जब कराऊंगा क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट अटेम्प्ट मतलब लेक्चर में, तब तुम देखना इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत अलग है. क्या ये चीज क्लियर है क्या? नाउ अ प्रोफेशन इज अ ऑक्यूपेशन सॉरी ऑक्यूपेशनल ग्रुप. जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, क्लियर है, that they has requirement of specialized expert knowledge and often focus on ethical behavior to serve to a larger community and society. क्या ये चीज क्लियर है क्या? अरे तुम्हारे साइन करने के वजह से लाखों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारे एक साइन की वजह से. क्या ये चीज क्लियर? तुम खाली साइन करते हो एज अ सीएफए, तो लोगों को ट्रस्ट है तुम्हारे पे कि यू आर अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, तुमको ज्यादा अक्कल होगा हमसे, उस भरोसे पे वो तुमको पैसा दे रहे. एग्जांपल ले लो, अ सीए. हम लोग सीए के पास क्यों जाते हैं? वो अपना अकाउंट मैनेज करेगा. अपन को तो पता भी नहीं अपने अकाउंट्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम उनके पास जाते. क्यों? भरोसा है ना. अभी एक क्लाइंट आया मेरे पास, भरोसा है उसको, ये आदमी केस लड़ेगा, और अगर मैं वो उसका भरोसा तोड़ू तो तुमको नहीं लगता ये तो अनएथिकल हो गया? यहां नहीं तो ऊपर तो जवाब देना ही है तुमको. क्या ये चीज क्लियर है? सो अ क्लाइंट comes to you, you are a professional, client comes to you with this mindset that you have immense knowledge about that thing, and उसमें भी तुम अगर बोलेगा कि हम अनएथिकल है तो गलत है. क्लियर है? अब फॉलोइंग कैरेक्टर्स, अ कोड एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर. अच्छा, आपको एक कोड एंड स्टैंडर्ड होता है प्रोफेशनल बिहेवियर का, अगर आप प्रोफेशनल हो तो. सेकंड, क्या बोला है? आपका एक रेगुलेटरी बॉडी होता है ना. व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेटरी बॉडी? चलो, व्हाट डू यू मीन बाय रूल्स? रूल्स क्या होता है? रूल्स क्या बोल, हिंदी में बोलो, मेरे को इंग्लिश नहीं आता. व्हाट डू यू मीन बाय रूल्स? या क्या मैं बोल सकता हूं? समथिंग दैट वी हैव टू फॉलो टू स्टे इन अ डिसिप्लिन, दैट इज कॉल्ड एज रूल्स. एंड इफ वी ब्रीच रूल, फिर अपने पे फाइन लगता है, पेनल्टी लगता है. सिंपल है ना? रूल्स जो बनाता है उसको, चलो एक एग्जांपल लेता हूं. मैं रूल्स बनाता हूं तुम लोगों के लिए, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? उसको फॉलो. क्या करना पड़ेगा? फॉलो. अब जो इंसान रूल बनाता है तो सामने वाला फॉलो करता है, तो तुमको नहीं लगता जो रूल्स बना रहा है सामने वाला फॉलो कर रहा है, तो रूल्स बनाने वाला उसको रेगुलेट भी करेगा? व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेट? चेक कि तुम लोग ठीक से काम कर रहे हो कि नहीं. अभी रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी लगता है. क्या लगता है? रेगुलेटरी बॉडी. ना व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी? इंस्टीट्यूट. अभी हर सीए के लिए उसका रेगुलेटरी बॉडी है आईसीएआई, हर सीएफए के लिए उनका इंस्टीट्यूट है सीएफए इंस्टीट्यूट, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है जो तुमको फॉलो करना है. तो सबका एक रेगुलेटरी बॉडी होता है. क्या ये चीज क्लियर है? हु एनफोर्स रूल्स कंसर्निंग प्रोफेशनल बिहेवियर एंड मॉनिटरिंग द एथिकल बिहेवियर ऑफ मेंबर. क्या ये चीज क्लियर है क्या? नेक्स्ट, अ फोकस ऑन द नीड ऑफ देयर क्लाइंट. अच्छा, आपको फोकस किस पे करना है? क्लाइंट के नीड्स पे. क्लाइंट्स का नीड क्या है? एक एग्जांपल देता हूं. तुम्हारे सामने दो लोग हैं, एक 20s का बंदा और एक 60s का बंदा. तो दो आदमी खड़ा है, एक जो जवान है और एक जो एक पैर कब्र में है, दूसरा जल्दी चला जाएगा. तुम्हारे सामने दोनों खड़े, तो तुम 20 ईयर ओल्ड के बंदे को क्या सजेशन दोगे? सुन, तू जवान है, यू आर वेरी यंग, you have a potential to bear the risk, so I will suggest you to invest in risky funds where you will get high returns. यही कोई ओल्ड आदमी है, उसको तुम क्या बोलोगे? यू इन्वेस्ट इन डेट वेर यू गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पर रिस्क भी कम है और इंटरेस्ट भी ज्यादा है. तो कल को उठ के डूब भी गया तो टेंशन नहीं होएगा, उतना नहीं जाएगा जितना इक्विटी में जाएगा. अब ये आपने क्या किया? क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा? क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू. वही करने का अपने को. क्या ये चीज क्लियर है क्या? फोकस ऑन सर्विस टू सोसाइटी. आपका काम क्या है? सोसाइटी को सर्विस देना. एज अ लॉयर व्हाट इज माय वर्क? कि पूरे समाज में शांति बनी रहे. क्या ये चीज क्लियर है? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसा अभी मैं आपको ये चीज बताता हूँ, ये क्या लिखा है? सेम. क्या सेम बेटा? मी किस चीज के लिए सेम लिखा? चलो,
मैं क्या करता हूँ, सोसाइटी को सर्व करता हूँ, क्या कि शांति बनी रहे तुम लोग। और जैसा भी मैंने बोला तुमको, जिस हिसाब से मैं बच्चे लोगों को इन्वेस्टमेंट करते हुए देख रहा हूँ, जिस हिसाब से वो लोग इन्वेस्टमेंट करे, जिस हिसाब से हमारे, देखो अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स,